हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर अकाउंटेंसी क्लास। पिछले क्लास में हमने अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस और या एडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का डेफिनेशन, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फायदे हैं तो उसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, जिसमें सबसे पहले है डिफरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। There are difference of opinion among accountants. Due to this, organizations same trade follow different principles for same type of work, as accounting principles are not universally accepted. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक ही तरह से यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो एक ही तरह के बिजनेस करने वाले भी अलग अलग अकाउंटेंट्स की अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल्स वही होते हैं, लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन वाले भी अलग अलग तरीके से प्रिंसिपल्स को यूज करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन हो जाता है, मतलब किस तरह से उसको अप्लाई करना है प्रिंसिपल्स को, ये वैरी कर जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो इससे कभी कभी कुछ कुछ दिक्कतें आती है। Then the next is limited scope. The scope is limited as these are not accepted universally. इसका जो स्कोप है बढ़ने का वो कम हो जाता, एक लिमिट तक ही है, इसकी अपनी सीमा है, क्योंकि ये यूनिवर्सली हर जगह में एक्सेप्टेड नहीं है। कंट्री टू कंट्री ये वैरी करता है, बिजनेस टू बिजनेस तो वैरी करता है, ये कंट्री टू कंट्री भी ये वैरी करता है। देन द थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस अमंग अकाउंटेंट्स विद रेफरेंस टू प्रिंसिपल्स। अकाउंटेंट्स के बीच में भी डिफरेंसेस है इन प्रिंसिपल्स को लेकर के। हर अकाउंटेंट इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करता है। Different organizations follow different principles for same type of problem, that will lead to difference in calculation in depreciation. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। हर अकाउंटेंट अलग अलग, काफी सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से, जैसे कि जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन, मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन निकालता है, वो अलग अलग तरीके से निकालता है, जिसका असर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और डिफरेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़ता है। ये इसका जिसकी वजह से जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स है वो वैरी कर जाते हैं। तो ये एक और डिफरेंस है, इसका एक और लिमिटेशन है। Then the next limitation is accounting of monetary firm. The transactions recorded are limited to monetary nature, and events which affect the business and not in monetary nature are not recorded. अकाउंटिंग में क्या होता है कि सिर्फ हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या ऐसे भी नेचर की इवेंट्स होती है जो मॉनेटरी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें मॉनेटरी फॉर्म में या मुद्रा के फॉर्म में बदला नहीं जा सकता है। वही चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मुद्रा के फॉर्म में बदली जा सकती है या मुद्रा में जिनको लिखा जा सकता है। लेकिन बिजनेस में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो मुद्रा में बदले नहीं जा सकते हैं, इसकी वजह से इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये भी एक सीमा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। Then the next is lack of list of accounting principles. A complete and universally accepted principles are not made till date. आज तक पूरी तरह से सब एक्सेप्ट करने वाले प्रिंसिपल्स का कोई लिस्ट नहीं बनाया गया है। तो अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग से अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बहुत अंतर आता है। ये एक और इसकी सीमा है। इसका नेक्स्ट सीमा क्या है? अनसर्टेन एस्टिमेट्स. Few principles of accounting are based on future estimates which does not represent actual financial position of business, such as in calculation of depreciation of assets etc. बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है फ्यूचर के लिए अंदाजा लगाया गया है, अनुमान लगाया जाता है एंड उसके आधार पर बना लिया जाता है। तो इस तरह से बनाने से ये सही नहीं होता है। अनुमान लगाया हुआ चीज हमेशा सही हो, ऐसा कोई भविष्य के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो हमेशा सही नहीं होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन बनाया जाता है वो
बहुत अनुमान के आधार पर ही बनाया जाता है, इसलिए वो अनसर्टेन होता है. Then the seventh point is improper differentiation of capital and revenue items. Accounting principles are not in a position to differentiate capital and revenue as they cannot make any difference between capital and revenue and is mostly dependent on objects and circumstances. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में खुद की परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर कर सके, एंड इन दोनों में अंतर नहीं होने के बावजूद ये एक हर ऑब्जेक्ट की परिस्थितियों पे ही ये आधारित रहते हैं. ये दोनों अलग नहीं होते, जबकि इन दोनों में काफी अंतर होता है. तो इसको नहीं दिखाने की वजह से हालात के आधार पर इनको बदला जाता है, जिससे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बदल सकते हैं. देन द नेक्स्ट इज effect of economic, social, political factors. Accounting principles are affected by economic, social, political factors of the country. The environment of country affects these principles. हर कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल परिस्थितियां, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन सब के आधार पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो बदलते रहते हैं. हर एनवायरमेंट के कंट्री के एनवायरमेंट के अनुसार इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बदला जाता है. तो बार बार बदलने की वजह से क्या है, इनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स के आधार पर ही बनते हैं. इसकी वजह से ये हमेशा बदलते रहते हैं. तो इस वजह से भी कई बार सही सही स्टेटमेंट्स नहीं बन पाते हैं. देन द नेक्स्ट इज, अब हम देखते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको जनरली हर जगह में एक्सेप्ट किया गया है. For the purpose of accounting, some basic concepts and principles to bring uniformity of recording of accounting transactions. Some generally accepted accounting principles are formed, namely generally accepted accounting principles, as these are man-made and flexible rather than praised or rigid and variable in nature. कुछ प्रिंसिपल्स को ऐसे बनाया गया है जिनको हर पर्सन, हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. ये मैनमेड है, ना कि अपने आप बने हुए या बहुत रिजिड नहीं होते हैं. इनके अपने वेरिएबल होते हैं क्योंकि जरूरत के अनुसार इनको बदला जाता है. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने तरह के हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. Basic concepts or accounts, basic principles, modified principles or accounting conventions, and the fourth is accounting standards. Basic concepts of accounting एक है, इसके बाद में basic principles एक है, modified principles और accounting conventions जिसे कहते हैं, and the चौथा is accounting standards. Different terms used in accounting principles. Accounting principles are called by different names such as concepts, conventions, postulates, assumptions, etc. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है. जैसे कई जगहों में इसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं, कई जगहों में कन्वेंशंस कहते हैं, कई जगहों में पोस्टुलेट्स कहते हैं, एंड कभी कभी हम इन्हें अकाउंटिंग एजम्पशंस भी कहते हैं. सबसे पहले अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या है. द टर्म कॉन्सेप्ट्स रिफर टू सर्टेन एजम्पशंस, रूल्स एंड आइडियाज व्हिच आर फंडामेंटल्स टू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर मे बी कंसिडर्ड एज पोस्टुलेट्स. कॉन्सेप्ट्स ये है कि कुछ ऐसे अंदाजे में जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ आइडियाज जिनके आधार पर अकाउंटिंग का प्रैक्टिस होता है. जो ट्रांजैक्शंस, जितने भी रिकॉर्डिंग होती है, वो इन सब के आधार पर किया जाता है. इसे हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं. अब हम देखते हैं कन्वेंशंस. द टर्म कन्वेंशन रिफर्स टू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एज अ गाइड टू परफॉर्म अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. कई कस्टम्स और ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, तो उसी के आधार पर उसी तरह से अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शंस है उसको एंटर किए जाते हैं, क्योंकि वो सालों से ऐसा होता आ रहा है तो उसे वैसे ही कर रहे हैं. इस तरह से जो कस्टम्स ट्रेडिशनली जो जिनको बनाया जा रहा है उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं. ट्रेडिशनली वो चला आ रहा है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इसी तरह से बनने चाहिए, और वो उसी तरह बनते चले आ रहे हैं. तो इसकी वजह से इस तरह से जो होते हैं उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं. नेक्स्ट इज पोस्टुलेट्स. Postulates imply such assumptions which are accepted by all. The principles do not require proof for their correctness. Postulates are considered to be the foundation stone of principles and do not require verification for their authenticity.
The postulates and concepts are same. अब postulates क्या है? Assumptions है जो कि एक्सेप्ट किए गए हैं। एज इन प्रिंसिपल्स का कोई प्रूफ नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स इस तरह और इनका ये सही है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको उसी तरह से कंसिडर करके उन प्रिंसिपल्स को उसी तरह फॉलो किया जाता है। इनको वेरीफाई भी नहीं किया गया है कि ये कितने तक सही है या कितने तक किस हद तक सही है, इनका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, लेकिन इनको एक्सेप्ट किया गया है एंड इसी तरह से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को बनाया जाता है, स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस क्या है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस के बारे में जानते हैं। The concepts are foundation of accounting process and every organization follows these concepts. Concepts क्या है कि ये आधार है, अकाउंटिंग करने का आधार है और सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। According to this, the existence of business is separate from that of owner. Hence, all the transactions are recorded from the point of view of business and not of owner. Although there is no separate existence of owner and his business, accounting treats them separate things. When the owner draws something for his personal, this is treated as drawings, and whenever owner spends something for his personal out of business fund, it is not treated as business expense. बिजनेस सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये सबसे जरूरी चीज है कि बिजनेस में बिजनेस को और ओनर को अलग अलग समझा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत बिजनेस को और ओनर को अलग अलग समझा जाता है। ये नहीं है कि बिजनेस और ओनर एक ही है। जो भी खर्चे अगर बिजनेस के अंदर से कुछ ओनर अगर पैसे लेके अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है तो उसे हम ड्राइंग्स करके लिखते हैं एंड वो बिजनेस से अलग होता है, उसको बिजनेस के अंदर के खर्चों में गिना नहीं जाता है। एंड इसी तरह से जब भी वो बिजनेस में जो पैसे डालता है तो बिजनेस एक अलग है करके उसके ओनर वहां से बिजनेस में जो लोन दिया गया है उसमें इसको कंसिडर किया जाता है। हमेशा कभी भी दोनों को एक नहीं माना जाता। बिजनेसमैन अगर अपने पर्सनल खर्चों के लिए कुछ पैसे अगर बिजनेस के अंदर से निकालता है तो उन्हें हम ड्राइंग्स के नाम पे एंटर करते हैं, ना कि बिजनेस एक्सपेंसेस के अंदर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, टू डिफरेंट थिंग्स। बिजनेस और ओनर जो दो अलग अलग चीजें हैं। देन द नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड by a business unit, these are shown as business assets, not as a business purchase, but not to sell them immediately. Going concern concept assumes business activities continue for long term unless the business is shut down. Going concern concept के आधार पर ये समझा जाता है कि बिजनेस लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक उसको बंद नहीं कर दिया जाए तब तक ये लगातार चलती रहती है। ओनर हो सकता है बदल जाए, लेकिन बिजनेस चलती रहेगी। कभी हो सकता है कि ओनर में बदलाव आए, लेकिन बिजनेस को जब तक बंद नहीं कर दिया जाएगा वो चलती रहती है। तो एसेट्स जो परचेज किए जाते हैं वो बिजनेस परचेज किया करके लिखा जाता है, ना कि ओनर ने खरीदा है करके। एंड उसको इमीडिएटली वो एसेट्स कहलाते हैं जिन्हें इमीडिएटली सेल नहीं करते एंड उनको अपने बिजनेस के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बिजनेस कभी भी जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो ये नहीं समझा जाता कि ये 5 साल में या 10 साल में या 20 साल में खत्म हो जाएगी। ये कहा जाता, मान के चलाया जाता है। प्रिंसिपल इसका ये है कि ये लगातार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। थैंक यू गर्ल्स।